नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं और हम मौजूद हैं भारतीय विद्यापीठ के कैंपस में और हमारे साथ हैं नीलिमा ठाकुर जी। मैम, आपका 15 साल का जर्नलिज्म का सफ़र रहा, आपने लगभग 400 से 500 स्टोरी की और बड़ी बात यह कि आप उन एरियाज़ में पहुंची जो अनरीचेबल थे, जो स्टोरी मेन स्ट्रीम पर्दे पर नहीं आ पाई, आप उनको लेकर के आए हैं। इंस्पायरिंग इंडिया इवेंट है और आपकी किताब का चौथा वॉल्यूम है। कैसा लग रहा है? क्या जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो सोचा था कि ये चौथे पायदान पर भी पहुंचेगा? देखिए सर, मुझे पता है कि मैं जब बड़े मीडिया हाउसेस में काम कर रही थी एज ए प्रिंट, मैंने ज्वाइन किया था। प्रिंट मीडिया का सारा कुछ हम लोगों का 20 साल पहले वही सब चल रहा था। लेकिन मुझे हमेशा से था, क्योंकि मैं खुद गांव से हूं और मैंने देखा है कि गांव देहात में औरतें घूंघट में अंदर किस तरह से काम करती हैं, सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं। तो उसी दौर से मेरे दिमाग में था कि कुछ चीज़ें ऐसी करनी हैं जो बदलाव के लिए हों, और वो एक विचार फिर आज एक बहुत बड़े रूप में आप लोगों के सामने है। इंस्पायरिंग इंडियंस कॉफ़ी टेबल बुक, जो मेरा आज 4th वॉल्यूम है, वो ऐसे ही गांव देहात के उन अचीवर्स, सर्वाइवर्स और हुनर का मंच है जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली जैसे जगह पर जाकर वो कभी अपने बात कह पाएंगे या किसी मंच को ज्वाइन कर पाएंगे। भारतीय विद्यापीठ के साथ जो आपका रिश्ता है उसको आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय विद्यापीठ बहुत ही, देखिए इसका नाम में है भारत, और विद्या यहाँ है, और पीठ मतलब जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, और बहुत एक लंबा सफ़र आप लोगों का रहा है, भारतीय विद्यापीठ के स्टूडेंट्स का रहा है, जिन्होंने साहित्य में, एकेडमिक में और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त की। तो भारतीय विद्यापीठ का आज ये एसोसिएशन मेरे लिए बहुत मायने करता है, क्योंकि आज इस मंच पर देश के प्रबुद्ध एजुकेशनिस्ट आने वाले हैं, ऑफिसर्स आने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारी आने वाले हैं। तो उन सब का यही मानना था कि कार्यक्रम ये जो हो इंस्पायरिंग इंडियन, तो वो उन युवाओं के साथ साझा किया जाए। ये मैसेज आपके ज़रिए उन युवाओं तक भी जाएगा कि कुछ विचार व्यक्ति को बनाता है, व्यक्ति विचार को नहीं बताए। जब आप एक विचार क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो एक संगठन भी बनाता है, वो एक पूरा एक अपनी पूरी मूवमेंट को लेकर चलता है। इसलिए आप कुछ भी हों, एकल स्तर पर आप कुछ भी हों, लेकिन आपका विचार सामाजिक बदलाव के लिए कहीं ना कहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये 4 वॉल्यूम तक किताब पहुँची है। कोई एक ऐसी कहानी जिसका इम्पैक्ट आपके जहन में हमेशा बना रहता हो, कोई एक छोटी कहानी का जिक्र मैं ज़रूर चाहूँगा, लेकिन किताब तो लोग पढ़ेंगे ही, वो अगर आपकी ज़बान से वो कहानी सुनेंगे तो शायद ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस वॉल्यूम में जो कवर स्टोरी है, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इस वॉल्यूम में जो कहानी है वो है आज का, देखिए ग्रीन देख रहे हैं पीछे, तो आज का जो वॉल्यूम है हमारा ग्रीन इन्वायरमेंट को। अभी लोगों ने देखा कि किस लेवल तक टेम्परेचर बढ़ा है और क्या हालत हुई है, 50 डिग्री दिल्ली में हुआ है। तो एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनका नाम है श्री मांगेराम चौहान जी, और जो इस कार्यक्रम के आज कार्यक्रम अध्यक्ष भी हैं, इस बुक की कवर स्टोरी में हैं, वो एक प्रशासन SDM है, और जब वो किसी को जमानत देते हैं तो वो लगवाते हैं 5 पेड़, और उसकी जब तक जमानत चलेगी, जब तक उसका पेड़ डेवलपमेंट में उनके पास फोटोग्राफ्स में आता रहेगा। तो ये एक ऐसा विचार था जिसने बहुत हज़ारों, 10,000, 15,000, 20,000 पेड़ तहसील में ही लगा दिए, और अब यूपी गवर्नमेंट में भी इस विचार को लोग जगह दे रहे हैं। वहाँ भी प्रशासन में भी उनकी आवाज़ है कि अगर एक व्यक्ति एक पेड़ की जिम्मेदारी लेकर एक पेड़ चलाएगा तो जीवन को अगले 15-20 सालों में बहुत अच्छे तरीके से हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलिमा जी, और मैं चाहूँगा कि इस किताब के 4 से 24, 24 से 48 वॉल्यूम भी आएँ, और उसके साथ साथ जो पेड़ों की संख्या है वो भी बढ़ती रहे। एक अच्छा इनिशिएटिव है, और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। इस कार्यक्रम से जुड़िए भारतीय विद्यापीठ कैंपस में और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।